वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोगों की पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग रक्त संबंध से जुड़े कुछ विशेष बिंदुओं को कवर करेंगे। तो इस प्रकार के क्लास को निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन है सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। चलिए, अगर आपने रिलेशन मतलब रिश्ते, तो हमारे पास रिश्ते किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जो रिश्ते होते हैं हमारे पास से दो तरीके के होते हैं। एक होता है बर्थ रिलेशन। बर्थ रिलेशन का मतलब क्या होता है, जन्म से ये रिश्ते हमारे साथ होते हैं, मतलब ये रिश्ते जन्म से हमारे साथ होते हैं। आपका जन्म हुआ, आपको कुछ रिलेशन से मिले, जैसे देखिए मदर है ना, फादर। अब यहाँ पे इतनी तो इंग्लिश सबको पता है ना, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मदर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंट है, मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन जो जन्म के बाद आपको तुरंत मिल गया, उन सबको कहते हैं बर्थ रिलेशन। ये रिलेशन क्या होते हैं, मतलब डायरेक्ट हमारे रक्त से संबंधित होते हैं। ठीक, इसके बाद है इन लॉ रिलेशन। इन लॉ रिलेशन का मतलब ये जन्म से हम लोगों के साथ नहीं होता है ना, ये जन्म के बाद है ना कुछ नियम के हिसाब से, कुछ लॉ के हिसाब से हमसे जुड़ा होता है ना। तो इसमें ऐसा, इसको मैरिज रिलेशन भी कहते हैं, मैरिज रिलेशन है ना। ये शादी के बाद हम लोगों के साथ जुड़ता है। जैसे देखिए, अब मैरिज रिलेशन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मदर है ना, तो मदर से आपको मिलेगा मदर इन लॉ है ना, मदर इन लॉ। अगर हिंदी में बोले तो सास है ना। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फादर है तो आपको मिलेगा फादर इन लॉ मतलब ससुर। ठीक, जैसे ब्रदर है तो यहाँ पे आपको ब्रदर इन लॉ मिलेगा। अब देखिए, ब्रदर इन लॉ अगर इंग्लिश में बोला जाएगा ब्रदर इन लॉ, तो इसका मतलब एक ही मतलब है। इंग्लिश में आप खाली ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, लेकिन हिंदी में देखा जाए तो इसके कई अर्थ बनेंगे। जैसे देखिए, साला हो गया है ना, ये भी ब्रदर इन लॉ है। जीजा हो गया, ये भी ब्रदर इन लॉ है। देवर हो गया, जेठ हो गया है ना, ये सब ब्रदर इन लॉ के श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ कहा जाए है ना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है ना। सिस्टर इन लॉ की अगर बात की जाएगी तो इसमें देखिए, अगर सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा तो इंग्लिश में सिर्फ सिस्टर इन लॉ रहेगा, लेकिन हिंदी में जैसे भाभी, ननद, साली है ना, ये सब आते हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा अभी कि रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं। जो जन्म से हमारे साथ होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन है, बर्थ रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, और जो लॉ के हिसाब से हमारे साथ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, लॉ रिलेशन। मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है ना, फादर इन लॉ, तो ये सब चीज़ें आपके लॉ रिलेशन होते हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा बहुत नाम से क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, अब यहाँ पे दिया नोटेशन। नोटेशन मतलब जब आप ब्लड रिलेशन को टैकल करेंगे ना, तो वहाँ पे कई बार आपको जरूरत पड़ेगा फैमिली ट्री बनाने की है ना। फैमिली ट्री मतलब सभी रिलेशंस को सेट करेंगे एक चार्ट के फॉर्मेट में, और उस चार्ट के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो उन चार्ट में जैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, मान के चलिए बोला गया राम एक पुरुष है ना, तो अब ऐसा लिखेंगे तो नहीं कि राम एक पुरुष है ना। अब आपके पास कोई सिंबल होना चाहिए जो सिंबल आपको क्लियर कर पाए कि इसका मतलब ये होता है। तो इस तरीके से हम नोटेशन की बात करेंगे। तो रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबके नोटेशन का तरीका अलग अलग होता है, सब अपने हिसाब से अलग अलग सिंबल का प्रयोग करते हैं। मैं जो यूज करने वाला हूँ, देखिए जैसे अब यहाँ पे हम बताते हो, चलिए जैसे मेल की बात है, मेल के लिए कई जगह प्लस का यूज किया जाता है ना, कई जगह बॉक्स का यूज किया जाता है ना, कुछ लोग ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो ये सब अपने सुविधा के हिसाब से, जिसको जैसे सुविधा पड़ती है वो वैसा यूज करता है। तो मैं अपनी क्लास में क्या नोटेशन यूज करने वाला हूँ, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो जो क्लास होने वाली है ना, इसमें जब भी मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ पे हमेशा मेल के लिए मैं एक स्क्वायर का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक, तो ये आपका कभी भी जैसे मैंने स्क्वायर बना दिया तो आपको समझ लेना है कि मेल की बात हो रही। अगर फीमेल की बात करें, ऐसे फीमेल के लिए अलग अलग रिलेशन होता है, कुछ लोग सर्कल बनाते हैं, कुछ लोग माइनस का साइन लगाते हैं, तो मैं सर्कल यूज़ करने वाला हूँ। ठीक, अब जैसे देखिए कहीं पर बोल दिया गया कि राम एक पुरुष है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे बॉक्स बना के इसके अंदर राम
राम लिख लूंगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि राम एक पुरुष है। ठीक, जैसे बोला गया सीता एक महिला है। ठीक, यहाँ पे मैं सर्कल बना दिया, मैंने सर्कल में एस लिख लिया। यहाँ से क्लियर हो गया कि सीता क्या है, सीता एक फीमेल है। ठीक, तो मेल के लिए मैं अब स्क्वायर का यूज करने वाला हूँ, फीमेल के लिए सर्कल का यूज करने वाला हूँ। अब देखिए मैरिज कपल मतलब शादीशुदा जोड़ा, इसकी बात करेंगे तो शादीशुदा जब भी होगा उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ये स्थिति होने वाली है। तो देखिए ये मेल रहा और ये फीमेल रही। अब इनके शादी को भी दिखाने के लिए कुछ लोग क्रॉस दिखाते हैं, कुछ लोग डबल एरो दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे डबल लाइन दिखाने वाला हूँ। ठीक, ये मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसको जो नोटेशन जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है। ठीक, मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, मैरिज कपल के लिए देखिए एक मेल और एक फीमेल दोनों की शादी हुई है ना। अब यहाँ पे ये इसमें डबल लाइन रहेगा। अब बात करेंगे ब्रदर। देखिए अब ब्रदर जैसे मान के चलिए दोनों ब्रदर है। ठीक, मतलब यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी मैं उतना यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए रुकेश, यहाँ पे मैं बोर्ड पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसा बोल दिया गया कि राम श्याम का भाई है। देखिए राम श्याम का भाई। अब देखिए राम भाई है लेकिन श्याम का जेंडर नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे बनाएंगे, देखिए ये राम हो गया है ना, ये राम मेल है ना, भाई है किसका, श्याम का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए श्याम का अब ये जेंडर नहीं क्लियर है, ये मेल है कि फीमेल है नहीं पता है। ठीक, ये कंडीशन होगी। जैसे अगर मान के चले मैंने बोला श्याम राम का भाई है, तो श्याम है, ये राम का भाई है, राम का जेंडर नहीं पता है। अब राम मेल होगा कि फीमेल होगा, अभी आगे आपको और भी चीज़ें क्लैरिटी के साथ मिलेंगी, तो अभी यहाँ पे बस आप समझते चलिए। ठीक है, अब अगर हम लोग मेल की बात ब्रदर की बात करेंगे, तो ब्रदर को हम लोग एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करने वाले। देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, ये ब्रदर है, यहाँ पे हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है, या ये ब्रदर है यहाँ पर मेल भी हो सकता है। ठीक, ये पॉसिबिलिटी, मतलब ब्रदर के लिए हम लोग सिंगल लाइन का यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे सिस्टर की बात है ना, सिस्टर के लिए भी सिंगल लाइन का यूज करेंगे। जैसे देखिए मान के चलिए ऐसे बोला गया राधा मान के मीना की सिस्टर है। ठीक, तो देखिए राधा सिस्टर है मीना की, तो राधा का जेंडर पता है, मीना का जेंडर नहीं पता है। अब अगर मैंने ऐसे बोल दिया मीना बहन है राधा की, तो मीना का जेंडर अब क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिस्टर हो गई है ना। अब ये सामने वाला भाई भी हो सकता है, इसकी सिस्टर हो, या हो सकता है कि ये सिस्टर है, सामने वाला मतलब फीमेल हो। तो देखो ये कंडीशन, अभी तक आपने कुछ नोटेशंस को सीख लिया। मेल की बात करेंगे स्क्वायर, फीमेल की बात करेंगे सर्कल, मैरिड कपल एक स्क्वायर एक सर्कल, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल होगा। जब भाई के बारे में बोला जाएगा तो ये क्लियर है कि ये भाई है। ठीक, लेकिन सामने वाला मेल है कि फीमेल है नहीं क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटी को रख दिया। ठीक, ये देखिए ये फीमेल है, इसका जेंडर क्लियर है, लेकिन सामने वाले का जेंडर नहीं क्लियर है, वो मेल है कि फीमेल है, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी रख दिया। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या दे रहा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है फादर, है ना। अब जैसे फादर की बात करेगा, लिखा गया कि ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ। देखो ए इज फादर ऑफ बी, है ना। देखिए जब ऐसी कंडीशन लिख दी गई तो यहाँ पे देखो ए क्या है, ए फादर है। ठीक है, ये ए है। अब फादर क्या होगा, फादर एक जनरेशन ऊपर होगा, है ना, तो यहाँ पे इसको हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये तो ए हो गया, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर है, बी मेल है कि फीमेल है नहीं पता, तो हम डायरेक्ट ऐसे नीचे लिख लेंगे बी, है ना। अब ये मेल फीमेल आगे जैसी पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से इसको टैकल किया जाएगा। तो जब भी हम लोग फादर की बात करेंगे, देखिए फादर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे मैं इसको मिटा करके यहाँ पे डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको बोला गया कि फादर की बात है, तो देखिए ये फादर हो जाएगा, है। इसके नीचे जो भी आएगा, अब ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से टैकल होगा। ठीक, अगर यहाँ पे मान के चलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ तो ये ए हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बी हो जाएगा। बी का जेंडर आपको नहीं पता है। मदर की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला ए इज मदर ऑफ बी, तो ए क्या हो गई, मदर हो गई, है ना। अब बी का जेंडर हमें नहीं पता है, अब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, अलग की बात है। ठीक, अब देखिए अंकल, अब अंकल के लिए ना दो तीन पॉसिबिलिटी। देखिए अंकल के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, पहले तो देखिए ये फादर है ना, ये फादर का लड़का है। अब यहाँ पे नहीं पता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, और नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे फादर का भाई है ना, ये इसके लिए अंकल हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है ना, मतलब ये चाचा के केस में आएगा। देखिए ए है ना, ए की शादी होती है बी से, मान के चलेगा यहाँ पे ए है, ए की शादी होती है बी से, इसका एक लड़का होता है सी, है ना, और ये लड़का या लड़की कुछ भी, और ये बी का एक भाई है ना, यहाँ पे डी। तो देखिए डी भी क्या होगा, इसके लिए अंकल होगा, ये मामा वाले पैटर्न में चला जाएगा। तो अंकल जब भी बोलेगा तो आपको कंडीशन देख के चलना है कि वहाँ पे किस बेसिस पे चीज़ें बोली जा रही। अगर चाचा वाले संदर्भ में तो आपको ये पैटर्न बनाना है, सीधा पापा, पापा के भाई और पापा के भाई का लड़का, ठीक है, लड़की। ठीक, अगर मम्मी वाले केस में तो देखिए पापा, है ना, पापा की वाइफ, इनका भाई, है ना, अब यहाँ पे इनका लड़का, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक, इसी तरीके से आंट वाली पॉसिबिलिटी में बोलेगा, देखिए पापा, पापा की बहन, है ना, और ये पापा का लड़का, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहेगा, अब मेल या फीमेल, लड़का या लड़की, तो ये इसकी बुआ हो जाएगी। लेकिन अगर मौसी वाले सेंस में बोला जाएगा, देखिए पापा,
पापा की पत्नी मतलब मम्मी, है ना, और इसके बाद यहाँ पे इनकी सिस्टर, है ना। अब यहाँ पे इनका लड़का। अब यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये पॉसिबिलिटीज आपको याद रखनी, नोटेशन कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए। अंकल के केस में आप ये दो नोटेशन बना सकते हैं, आंटी के केस में आप ये दो नोटेशन बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं ग्रैंडफादर। देखिए ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो ग्रैंडफादर की पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी बात करें। ग्रैंडफादर मतलब दादा, है ना। अब दादा की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो फादर के फादर, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का, देखिए एक आदमी है ए, इसका लड़का है बी, है ना। अब मान के चले ना इस आदमी का पापा है सी, है ना। तो देखिए ये पापा के पापा है मतलब ये बी के लिए ग्रैंडफादर है सी, ठीक। तो इस तरीके से ग्रैंडफादर जब भी बोलेगा उसमें 2 जनरेशन की गैप रहेगी, है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, 2 जनरेशन की गैप बनाना है, तो वहाँ पे आपको ग्रैंडफादर मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या डेटा दिया है ना, अगले स्लाइड पे दिया है यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये ग्रैंडफादर था ना, अच्छा ग्रैंडफादर है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए इसमें ग्रैंडफादर रिपीट हुआ है तो ये आपने रिलेशन देख रखा है। अब बात करेंगे ग्रैंडमदर, है ना। ग्रैंडमदर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए है या बी कुछ भी है, ठीक है, ये लड़का, ठीक। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान के चलिए बी इसका लड़का है और इसके बाद यहाँ पे सी, है ना, ये इसकी मदर है, तो ये ग्रैंड मदर हो जाएगा। अच्छा देखिए ये चीज़ है ना दादा और दादी के सेंस में चल रही। अगर ये रिवर्स हो जाए, रिवर्स मतलब नाना और नानी के केस में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ए की वाइफ मान लीजिए मेल है, इसकी वाइफ बी, है ना। अब बी के ना या तो मम्मी होंगे या तो पापा होंगे, जो भी रहेगा। अब इनका लड़का होगा, तो देखिए इसके संदर्भ में ना ये क्या होगा, ये नाना और नानी भी आएंगे। तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर अगर बनाना है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में जैसा डेटा बोला जाएगा उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है ना। अगर दादा के सेंस में रहेगा तो आप डायरेक्टली बना लेंगे, और अगर नाना नानी के सेंस में रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ग्रैंड सन, यही वाला रिलेशन होगा, बस ये ग्रैंड सन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको सन बना लेंगे, है ना। इसके बाद ग्रैंड डॉटर की बात बोलेंगे तो यहाँ पे इसको डॉटर बना लेंगे। तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर भी आप क्लियर कर लेंगे। आपको 3 जनरेशन लेना है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये दादा है, या मान के चलिए दादी भी हो सकता है, नहीं पता है, ठीक है, नाना नानी कुछ भी हो सकता है, इनका लड़का या इनकी लड़की, है ना। अब इसके बाद इनके जो संतान होंगे, है ना, ये इनके लिए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का काम करेंगे। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि मतलब इसमें 3 जनरेशन की बात आएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगला रिलेशन। अगले रिलेशन की बात करेंगे। अगले रिलेशन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, देखिए अगर अगले रिलेशन की बात किया जाए, रुके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए आगे दिया ब्रदर इन लॉ। देखिए ब्रदर इन लॉ की बात करेंगे ना, तो ब्रदर इन लॉ में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है। ब्रदर इन लॉ देखिए पॉसिबिलिटी तो कई हो सकते हैं, साला का हो सकता है, जीजा का हो सकता है, देवर का हो सकता है, जेठ का हो सकता है, लेकिन हम लोग सबसे पास की पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करेंगे। मतलब पास मतलब जो ज़्यादा नज़दीक दिखे। देखिए यहाँ पे एक मेल है ना, मेल की शादी हुई है किसी फीमेल से, ठीक। यहाँ पे इसका भाई है, ठीक। तो देखिए ये दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ होंगे, ठीक है, मतलब ये इसका ब्रदर इन लॉ एक पॉसिबिलिटी है। या फिर देखिए मेल है, ठीक है, मेल की सिस्टर है ना, इस सिस्टर की शादी हुई है किसी आदमी से, है ना। यहाँ पे ये दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ से रिलेटेड है, बस आपको ये याद रखना है। देखिए मेल मतलब कोई पुरुष है, पुरुष का भाई है ना, इसकी शादी एक महिला, मतलब इस पुरुष की शादी एक महिला से हुई है, तो देखिए ये इसकी पत्नी है, लेकिन इसके लिए देखिए ये इसका देवर या जेठ, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए ये यहाँ पे एक आदमी है, आदमी की शादी, ये बहन है, इसकी शादी एक महिला पुरुष से हुई है ना। अब ये दोनों आपस में जीजा और साला के रिलेशन में बंधे हुए हैं, लेकिन बोला तो ब्रदर इन लॉ ही जाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी आपको याद रखनी है बेसिक सी, जब भी ब्रदर इन लॉ की बात करेगा तब। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे देखो यहाँ पे दिया सिस्टर इन लॉ। जैसे ब्रदर इन लॉ के रिलेशन में आपने 2 पॉसिबिलिटी लिया, वैसे सिस्टर इन लॉ के रिलेशन में भी 2 पॉसिबिलिटी। देखिए एक फीमेल है, फीमेल की मान के चलेगा फीमेल का की कोई भाई, मतलब फीमेल का ये कोई भाई है, इसकी शादी हुई है यहाँ पे एक महिला से। अब ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ है ना, एक पॉसिबिलिटी है। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी फीमेल है ना, फीमेल की कोई सिस्टर है ना, इस सिस्टर की शादी यहाँ पर हुई है, ठीक। तो देखिए ये दोनों आपस में सिस्टर इन लॉ है। तो आपको इस तरीके से पॉसिबिलिटी क्रिएट करके याद रखनी है। 2 पॉसिबिलिटी आएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा आपको वैसा सॉल्व करना है। देखिए अब बात करेंगे नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भतीजा होता है ना, भतीजा भांजा ये सब पॉसिबिलिटी। तो इसमें बस याद रखना, देखिए पापा, ठीक, देखिए पापा का भाई, ठीक है, या बहन, दोनों में से कोई रहेगा, है ना। अब ये पापा का लड़का है ना, यहाँ पे ये बॉय मतलब या गर्ल जो भी रहेगा। अब ये देखिए अगर नेफ्यू की बात करेगा तो यहाँ पे लड़का रखेंगे, नीस की बात करेगा तो यहाँ पे लड़की रखेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है, देखिए मेल है, इसकी वाइफ है, वाइफ की सिस्टर या ब्रदर है ना, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका लड़का होगा, बॉय या गर्ल। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नेफ्यू और नीस का काम इनके लिए किया जाएगा। अब बात करेंगे कजिन। देखिए कजिन का मतलब क्या होता है, इसमें ना इनके फादर सेम नहीं है ना, फादर अलग अलग है। अब वो चाहे मतलब किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, वो मतलब सगे भाई हो सकते हैं, दूर के रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन जब भी कजिन की पॉसिबिलिटी आएगी, मान के चले यहाँ पे ग्रैंड फादर है ना, या ग्रैंड मदर जो भी है, इनके 2 सन है ना। अब इसमें ये मेल भी हो सकता है
फीमेल भी हो सकता है, कोई मतलब गारंटी नहीं। यहाँ पर भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं। इनके जो सन्स होंगे आपस में ना, या डॉटर होंगे, ये आपस में क्या होंगे, कजिन होंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है। देखिए ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर कोई पॉसिबिलिटी है, ये नाना के पक्ष से हो सकता है या दादा के पक्ष से हो सकता है ना, या एक नाना और एक दादा का पक्ष हो सकता है। यहाँ पे इनका लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक, इनका लड़का और लड़की दोनों में से कोई एक, है ना। इसके बाद इनके जो संतान होंगे ये दोनों आपस में कजिन के रिलेशन में बंधे होंगे। तो ये इस प्रकार से कुछ रिलेशंस के नोटेशन होते हैं जिसको मैंने वर्णित किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आवश्यकता के हिसाब से जैसा जरूरत पड़े आप नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे दिया है की पॉइंट्स टू टैकल ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन को कैसे टैकल करना है, इसका की पॉइंट क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है जेंडर, है ना। जेंडर बहुत बड़ा फैक्टर होता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, है ना। आपको कभी भी ना जेंडर अपने से एज्यूम नहीं करना, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में ना कहीं जेंडर का हिंट दिया रहेगा, जो हिंट दिया रहेगा आपको जेंडर उसी से मानना है। जैसे मान के चले ऐसे बोल दिया गया राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, है ना। अब राम इज ब्रदर ऑफ श्याम मतलब राम मेल है ना, लेकिन श्याम को ना आपको मेल नहीं बनाना। ऐसा नहीं कि श्याम नाम देखा तो आपने उसको मेल बना दिया, ठीक। आपको कभी भी नेम से जेंडर एज्यूम नहीं करना है। जेंडर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको जेंडर क्लियर करना है। अगर जेंडर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप जेंडर को CND लिखेंगे, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम जेंडर का पता नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक। तो पहला डेटा आपको जेंडर याद रखना है। अगर आप जेंडर को एज्यूम करके चलेंगे कि मतलब अपने से आपने मेल मान लिया, अपने से फीमेल मान लिया, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। तो आपको याद रखना है जेंडर आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है, जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसी अब देखो जनरेशन गैप, जनरेशन गैप पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। जनरेशन गैप का मतलब देखिए ये सेम जनरेशन के हैं, है ना, या फिर 1 जनरेशन ऊपर के हैं, या 2 जनरेशन ऊपर के हैं, या 1 जनरेशन नीचे के, या 2 जनरेशन नीचे के, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सेम जनरेशन मतलब जैसे मान के चलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने उठा लिया यहाँ पे मैं हूँ, ठीक। अब मैं हूँ तो मेरे जितने भी भाई बहन या मेरे सेम रिलेशन में आने वाले, सेम रिलेशन का मतलब सेम एज ग्रुप के हैं। जैसे भाई हो गया, बहन हो गई, है ना। भाई बहन के बाद मान के चलेगा जैसे साला साली, जीजा भाभी, है ना, मतलब जो सेम जनरेशन में है ना, मतलब जो भाई बहन के रिलेशन से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं ना, चाहे वो लॉ से भाई या बहन है या फिर डायरेक्ट भाई या बहन है, वो सेम जनरेशन। 1 जनरेशन ऊपर, अब मतलब जैसे पापा, अब पापा के रिलेशन में जो ऐसे पापा हो गए, चाचा हो गए, है ना, मामा हो गए, मौसा मौसी, ठीक है, और चाची, ये सब आएंगे, मामा मामी, ये सब 1 जनरेशन ऊपर है। 2 जनरेशन ऊपर का मतलब जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये सब आएंगे, ठीक। अब 1 जनरेशन नीचे मतलब जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे मेरा लड़का हो गया, है ना, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, ये सब 1 जनरेशन नीचे है। अब 2 जनरेशन नीचे मतलब यहाँ पे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये सब पॉसिबिलिटी आएगी। तो आपको बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। ये देखिए ब्लड रिलेशन को टैकल करने के लिए बस 2 ही पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले तो आपको जेंडर को खुद से नहीं एज्यूम करना है, जेंडर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन से आपको टैकल करना है। दूसरा जनरेशन गैप आपको ध्यान से बनाना है। चलिए अब इन सबको जब आप माइंड में रखेंगे ना तो आपको फैमिली ट्री मिलेगा, अभी क्वेश्चन में आगे समझा जाएगा। अब देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन में सामान्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है 1 लाइनर क्वेश्चन, है ना, इसे इंडिकेटिंग फॉर्मेट का भी क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इससे बोला जाता है कि उसकी ओर इशारा करते हुए ऐसे बोला जा रहा है, तस्वीर की ओर दिखाते हुए बोला जा रहा है, तो इंडिकेटिंग फॉर्मेट का 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। ये जब भी आएगा एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, है ना। आप आसानी से मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसमें एक लाइन से एक क्वेश्चन बनेगा, वो नंबर चाहे जो भी रहे, है ना। अब देखिए पजल बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। पजल बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, इसमें ना आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन देगा ऐसे पजल के जैसा, है ना, पूरा एक बड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा कि AB का भाई है, BC की बहन है, मतलब ऐसे पूरा एक रिलेशन देगा और उसे आपको ना पहले डिकोड करना पड़ेगा। आप डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा कि ये क्वेश्चन क्या होगा, तो इसमें 2 3 4 जैसा पजल रहेगा उस बेसिस के क्वेश्चन आते हैं। सामान्यतः 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एक पजल में। अब बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करें, इसमें ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, चीज़ें इनडायरेक्ट रहती है। जैसे ऐसे लिखेगा A+B, है ना, अब आगे बताएगा A+B का मतलब है AB का भाई है ना, ऐसे एक कोड दिया रहेगा और अब इस कोड को आप डिकोड करेंगे और फिर जो प्रश्न आपसे पूछेगा आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक से तरीकों को समझ लिया कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो। देखिए यहाँ पे दिया यदि AB की बहन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले, AB की बहन है मतलब देखिए A है ना, B की बहन है। अब ये फीमेल है लेकिन B के बारे में हमें नहीं पता है। आगे क्या बोला जा रहा है, C B की माँ है, देखिए C यहाँ पे इसकी माँ है तो 100% फीमेल होगी, है ना, ये माँ है।
डी सी का पिता है। देखिए जो डी है ना, डी क्या है, डी सी का पिता है। यहाँ पे डी जो है ये डी सी का पिता है। ठीक, अब पिता है तो ये मेल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर है तो दिख नहीं रहा होगा। देखिए ये डी जो है सी का पिता है, पिता है मतलब मेल है। आगे पूछा जा रहा है कि देखिए ई डी की माँ है। जो ई है ना, यहाँ पे ई क्या है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, ए बी की बहन, ठीक, सी बी की माँ, सी डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। ठीक, जो ई है ना ये ऊपर और चला जाएगा। रुके मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, रुके, ताकि चीज़ें सही से सेट हो पाए, है ना। ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो दिखेगा कैसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए बी की बहन है। देखिए ए है, बहन है मतलब फीमेल होगी। किसकी बहन होगी, बी की। बी का जेंडर नहीं पता है, ठीक। सी बी की माँ है, जो सी है ना ये बी की माँ है। माँ है तो ये फीमेल होगी, है ना। आगे बोला जा रहा है डी सी का पिता है। जो डी है ये सी का पिता है, ठीक। इसके बाद आगे क्या है, ई डी की माँ है। जो ई है ना ये डी की माँ है, ठीक। यहाँ पे बन गया पूरा। देखिए मैंने मेल फीमेल सब बना लिया। अब बी का जेंडर में अभी भी नहीं पता है। आगे पूछा जा रहा है तब ए का डी से क्या संबंध है, मतलब जो ए है ए डी का क्या है। देखिए यहाँ पे 1 जनरेशन 2 जनरेशन, मतलब ये ग्रैंड वाली स्थिति में, है ना। तो ए जो है फीमेल है, डी से रिलेशन बताना है तो ये या तो दादा होगा या तो नाना होगा। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, ए इसके लिए पोती का काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इंग्लिश दिया रहता तो ग्रैंड डॉटर, है ना। देखिए यहाँ पे ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा पजल बेस्ड करा, मतलब छोटा पजल है ना। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत हल्की सी दी हुई थी तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा गया। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटिंग 1 लाइनर जो मैंने बोला था वही एक महिला की तस्वीर को इशारा की ओर संकेत करते हुए। देखो महिला की तस्वीर उसकी ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा। देखिए महिला है ना, मृणालिनी बोल रही है, ठीक है। मृणालिनी क्या बोल रही नहीं पता। देखिए महिला है ना, उसके बेटे, ठीक है। अब देखो महिला का बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे महिला का बेटा ये हो गया, है ना। बाकी आप महिला ना लिख करके आप चाहते ना तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि वो महिला है तो आप सीधा ड्रॉ करते महिला, है ना, का बेटा, ठीक है। महिला का बेटा है, ठीक। बेटे के पिता, देखिए इस बेटे के पिता, देखिए ये महिला का बेटा मतलब इसके पति की बात हो रही है ना, के पिता मेरी माँ। देखिए मेरी माँ, अब जैसे ये मृणालिनी है ना, मृणालिनी के माँ के इकलौते दामाद है। देखिए दामाद है मतलब मृणालिनी के माँ की बेटी से शादी करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे मृणालिनी की माँ होगी, इसकी बेटी होगी, कि इकलौते दामाद है, मतलब अब इसका ना कोई और दामाद नहीं है। मृणालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे समझिए ये मृणालिनी के माँ का दामाद है ना। अब इसका मतलब कि मृणालिनी भी यहीं ना कहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे मृणालिनी है। अब ये नहीं पता है कि मृणालिनी मेल है कि फीमेल है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन क्लियर है कि जो तस्वीर वाली महिला ये है ना, ये फीमेल है। अब मृणालिनी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये तो इसकी बहन ही आएगी। तो देखिए मृणालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे आप इसमें से कोई नहीं, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि मृणालिनी मेल है कि फीमेल है ना। फिर से समझिएगा क्वेश्चन। देखो एक महिला की तस्वीर को संकेत करते हुए, देखो ये महिला की तस्वीर है ना, ये महिला है ना, संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा उसके बेटे के पिता। देखिए महिला का ये बेटा हो गया, है ना। बेटे के पिता मतलब इसका पति हो गया, है ना। मेरी माँ के इकलौते दामाद है, मतलब मृणालिनी की माँ है ना, इसके इकलौते दामाद। अब मृणालिनी मेल है फीमेल है हमें नहीं पता है, ठीक। मृणालिनी की शादी हुई इसका भी जिक्र नहीं किया गया। इकलौते दामाद है, मृणालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो मृणालिनी यहाँ पे मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, इसलिए हम लोग ये क्लियर नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ अगर आप मृणालिनी को फीमेल मानेंगे तो आप बहन बोल सकते हैं, लेकिन हम फीमेल माने क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे, है ना। अगले स्लाइड पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, एक आदमी, देखो यहाँ पे भी ये इंडिकेटिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन भी आप अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो देख सकते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखो आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति। देखिए महिला से क्या कह रहा है, ये महिला है, ठीक, महिला है, फीमेल होगी। माँ मतलब महिला की माँ मतलब ये फीमेल होगी। के पति, है ना, मतलब ये मेल होगा। पति की बहन, अब देखिए इसकी बहन मतलब ये हो गया, है ना, मेरी बुआ है। देखिए आदमी महिला से क्या कह रहा है, यहाँ पे आदमी है ना, ये मेल है ना। मेल महिला से बोल रहा है, महिला से क्या बोल रहा है कि तुम्हारी माँ, ठीक है, तो महिला की माँ ये हो गई, इसके पति, है ना, की बहन मेरी बुआ है। देखिए ये जो आदमी है, ये महिला बन रही है ना, ये इस मेल की भी बुआ है, और यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो फीमेल की भी बुआ दिख रही है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि दोनों आपस में भाई बहन होंगे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, बहन, ऑप्शन नंबर डी सिस्टर, है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा, आपने आराम से इसको टैकल कर लिया होगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। देखो रीता की ओर इशारा कर रहा है, निखिल कह रहा है ना। निखिल क्या बोल रहा है कि मैं उसकी माँ के पुत्र। देखिए रीता है, रीता की माँ है, ठीक, माँ
कि पुत्र का, देखो रीता के माँ का पुत्र है ना, तो मतलब इसका यहाँ पे भाई हो जाएगा, का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, इकलौता पुत्र हूँ मतलब यहाँ पे इकलौता हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? देखिए रीता, यहाँ पे जेंडर नहीं क्लियर है तो आप CND ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो रीता को नाम से आप फीमेल मान लेंगे। ठीक, लेकिन ये नाम से मानने वाला क्वेश्चन हर जगह सही नहीं पड़ता है ना, कई जगह आपको गलत आंसर आएगा। तो यहाँ पे जैसा ऑप्शन था, देखिए आप नियम के हिसाब से देखेंगे तो रीता को यहाँ पे फीमेल मान लिया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऑन्ट माना जाएगा। देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखा है, 2-4 क्वेश्चन को, बाकी इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस आपको अगली क्लास में मिलेगी।